तो आदिवासियत उसको नज़र कहाँ आ रहा है? आदिवासियत उसमें होता है जो अपनापन होता है, इसमें अपनापन है ही नहीं। ये तो गैरों से भी, जैसे अंग्रेज ज़माना में जैसे अत्याचार कर रहा है उससे भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे झारखंड राज्य हमारा, खनिज संपदा दूसरा के लिए, झारखंड राज्य हमारा है, नौकरी और बाहरी को दे रहा है, क्यों हो रहा? और दुखद की बात तो है पाकुड़ का, देखिए छात्रावास में छात्रा के ऊपर में लाठीचार्ज किया, क्यों किया है? तो सरकार को दिखता नहीं है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये लोगों को दर्द नहीं होता है? थोड़ा बहुत तो महसूस होना चाहिए ना दर्द। क्यों? झारखंड तो खत्म हो चुका है, किस लिए लड़ा था झारखंड? हम लोग जो बोलते हैं आबुआ अतु में हम लोगों का गांव में हमारा राज, आबुआ अतु में आबुआ राज, ऐसे करके बोलते रहते, तो कहाँ है राज? ये तो बाहर का, ये दो दिकू राज चल रहा है कि अंग्रेज राज चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अगर आदिवासियत को अगर बचाना है तो हम आदिवासी मूलवासी को एक होना होगा, एकजुट होना होगा। कहते हैं नेता लोग वोट के लिए सफ़ेद झूठ बोलते हैं, नेता लोग भाषण के में तारीफ पे तारीफ होता है और वकील लोग बहस पर तारीख पे तारीख होता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल कर दिए, क्योंकि ये तो बोलेंगे कि जब बाहरी से आ रहे हैं, बोल रहे हैं और यहाँ की शादी कर रहे हैं। खबर पर आगे बढ़े दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए फिर से सलमा हंसदा जी हैं जो जादूगोरा से आती हैं, और जो कुछ शब्दों को उन्होंने कुछ दिन पूर्व इन्होंने रखा था वो किस तरह से हाईलाइटेड हुआ था और लोगों ने उसको सराहा भी था, और ये बातें दिल्ली तक पहुंची, अंततः ये भी दिल्ली पहुंची। सलमा जी, हम आपसे एक बात जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने उन माताओं के दर्द को उकेड़ा, आज कहीं ना कहीं ये बातें अब दिल्ली तक पहुँची है, क्या कुछ परिस्थिति है अब वहाँ पे? सबसे पहले तो जोहार मीडिया बंधु, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि हमको मौका मिला। दर्द बहुत है, महिलाओं के लिए हो चाहे झारखंड वासियों के लिए हो, क्योंकि यहाँ अपना अस्तित्व है नहीं। अगर आदिवासियत को अगर बचाना है तो हम आदिवासी मूलवासी को एक होना होगा, एकजुट होना होगा। और जैसे कि हमारा झारखंड बोलते आ रहे हैं, पर खनिज संपदा और दूसरे के लिए नेता लोग इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि हर चुनावी वादा में वादा करते हैं पर वादा पूरा नहीं करते हैं, और जनता हर बार की तरह अपनी ठोकर पे ठोकर खाए जा रही है। तो जनता इसलिए निर्णय लेना पड़ा तीसरा विकल्प के लिए। तो हम भी सुनने और जानने आए हैं कि क्या है और किस परिस्थिति में राजनीति का जो है यहाँ पे चर्चाएं हो रही है। तो उसी के लिए हम भी यहाँ शामिल हुए और सुने बहुत, और दर्दनाक कहानी भी है इसमें कि झारखंड ऐसे तो बना नहीं है, कितनेयों का मतलब इसमें बलिदान हुआ है, कितने परिवार इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन जो झारखंड राज्य बना है वो तो साइड में है, लेकिन दूसरा कोई और मतलब कि राज कर रहे हैं, ये तो गलत है। जिस क्षेत्र से आप आती हैं, एक आदिवासी समाज के आप चेहरा भी हैं, यूं कहें तो अब बहुत प्रखर होकर के समाज की आदिवासी समाज की महिलाएं अब राजनीति में आ रही हैं। हालांकि जिन्हें लोग घर तक सीमित करके रख दिया था, अंततः अब आप लोग को घर से बाहर निकलकर इस राजनीतिक गलियारों में क्यों आना पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल सत्य है कि महिला पहले सीमित थी, घर परिवार को संभालती थी, लेकिन अभी इस होता है ना कि जैसे गाड़ी की चक्का एक दूसरे के बिना नहीं चलती है, उसी तरह जिंदगी का भी वैसे होती है। तो राजनीति में भी हमको लगा कि ये अकेले में कुछ नहीं हो सकता, राजनीति में महिला का सबसे प्रथम योगदान देना चाहिए। जैसे कि हमारे जो राष्ट्रपति जो है तो वो भी तो एक महिला है, जब मतलब आ सकती है, या तो इंदिरा गांधी आ सकती है, तो स्वाभाविक है कि अन्य महिला भी, गांव घर की महिला भी आगे आ सकती है अगर कोशिश करे, और घर का हर काम निपटा के अगर जो एक जिम्मेदारी महिलाएं होती है वो बाहर भी बहुत अन्य प्रकार के काम भी कर सकती है। आपके भी क्षेत्र का ऐसा नहीं है कि विधायक नहीं जीते होंगे, और लेकिन आप खुद एक अब मूड बना लिए हैं कि अब हमें भी इस चुनाव में उतरना है। खैर तो बात की बात है, लेकिन जहाँ तक जो सूचनाएं आ रही है आपको भी टिकट शायद मिल सकता है, लेकिन क्या आपके क्षेत्र में वो विकास का पैमाना, हालांकि
सरकार अभी आपकी है, यूं कहें तो लगातार मन से ये बात होती है भाई, आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियत हित की बात कर रही है, आदिवासी की सरकार है। और ऐसे में जिस समाज से आप आती हैं तो क्या लग रहा है, कितना विकास आपको नजर आ रहा है? आदिवासी का सरकार है। आदिवासियत का बात अगर किया जाए तो आदिवासियत उसको नज़र कहाँ आ रहा है? आदिवासियत उसमें होता है जो अपनापन होता है, इसमें अपनापन है ही नहीं। ये तो गैरों से भी, जैसे अंग्रेज जमाना में जैसे अत्याचार कर रहा है उससे भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे झारखंड राज्य हमारा, खनिज संपदा दूसरा के लिए, झारखंड राज्य हमारा है, नौकरी और बाहरी को दे रहा है। तो ऐसे क्यों? ना नियोजन नीति है, ना स्थानीय नीति है, ना विस्थापित नीति है, तो क्यों ऐसे है? चाहे आदिवासियत का हो, चाहे अपना जो कुर्मी समाज के हो, और चाहे आपका आदिवासी मूलवासी का। अभी जो तीसरा मोर्चा का मतलब ही है सबको लेके चलना है, तो सबको लेके चलेंगे तभी कुछ तीसरा विकल्प बन पाएगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अभी तक तो सरकार चलाए हैं, बीजेपी हो या जेएमएम हो, दोनों में, लेकिन दोनों से जनता नाखुश है। अगर इसमें अगर कुछ कर सकते हैं तो मतलब कि आपका जयराम भाई को भी आना चाहिए साथ में, और लुबिन बाबा को भी आना चाहिए साथ में, अमित महतो जी को भी आना चाहिए साथ में, और अन्य पार्टियां जो भी है सबको साथ में आके एकजुट होके एक गठबंधन करके और आगे बढ़ने से हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो जादूगोड़ा में क्या समस्या नज़र आ रही है अभी तक आपको, कि जो पूरा नहीं कर पा रही है, समस्या को समाधान नहीं कर पा रही है वर्तमान सरकार? जादूगोड़ा का, मैं जादूगोड़ा से हूँ और जादूगोड़ा का समस्या बहुत सारे हैं। जो सरकार समाधान नहीं कर पा रही है। सरकार का अगर बात करें तो जस्ट जादूगोड़ा का 300 किलोमीटर, मतलब जादूगोड़ा 300 मीटर दूरी में बिजली नहीं है। उसका नाम है आपका जादूगोड़ा पांडुडी, ठीक है। आज तक बिजली नहीं है? आज तक बिजली नहीं है। रोड से, कॉलोनी से 300 मीटर दूरी है, बिजली नहीं है और ना पानी है। तो सरकार बोलती है सड़क बनाना, रोड है, सड़क भी नहीं है। तो उस महिलाओं को जो पानी ढो के जंगल में ले जाके अपना परिवार चला रही है, कुछ भी हो, जैसे पीने का पानी हो, नहाने का पानी हो या बिजली हो, कितनी दुर्गति है बताइए। वो लोगों का दर्द को हम सुनते हैं, पर सरकार बोलते हैं कि करेंगे। इसमें से जिला परिषद या एमएलए या नहीं दिखता है क्या? लोगों का 5 साल इस सरकार को लगभग अब पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में आपके क्षेत्र में एक भी ऐसा कोई कार्य, देखिए राजनीति हम यहाँ छोड़ देते हैं, एज अ जनता आप उस क्षेत्र की से जहाँ से आती हैं, खैर हम लोग तो नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ तक, लेकिन जहाँ से आप आती हैं तो एक सच्चाई हमारे दर्शकों को भी बताइए उस क्षेत्र के लिए एक काम जो सरकार ने किया हो। अगर सरकार चाहे ना तो 5 साल क्या एक दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा में काम करना चाहिए, स्वास्थ्य में काम करना चाहिए, या तो रोजगार में काम करना चाहिए। अगर रोजगार ही नहीं दे रहे हैं तो कहाँ से स्वस्थ रहेंगे और कहाँ से इलाज कराएंगे और शिक्षा कहाँ से होगा? नहीं, ऐसा कोई कार्य जो इन्होंने किया हो आपके क्षेत्र में? नहीं, कार्य किया है, लेकिन होता है ना कि बहुत सारा कार्य हुआ है बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ रजिस्टर में, हकीकत में बहुत कम, मतलब केवल कागज में? कागज में। अच्छा देखिए, वहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे महंगा खदान है यूरेनियम का, और उसका मतलब रॉयल्टी सबसे ज़्यादा झारखंड सरकार को आती है, फिर भी उस क्षेत्र का क्या विकास नहीं कर पा रही? उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो जैसे लग रहा ना कि पर्सनल हो गया, अपना सरकार बनाया, अपना गद्दी में बैठा, दूसरा जाए कुछ भी करे, उससे क्या मतलब है। लेकिन जो स्थिति थी जहाँ की जनता को भोगना पड़ रहा है, जैसे कि वहाँ का जो खदान से जो यूरेनियम निकलती है वो जाता है बाहर हैदराबाद, वहाँ से फिल्टर करके फिर वापस चाटीकोचा में डंपिंग होता है। जो डस्ट है वो तो पूरा वहीं पे, मतलब कि 10 किलोमीटर का अंदर में जो वो लोगों का, अब देखिएगा उसका हाथ नहीं रहता है, कभी आँख नहीं रहता है, महिला लोगों को बहुत मतलब कि माँ नहीं बन सकती है। दूसरा है कि वो लोगों को इतना दर्द है, जैसे कि कैंसर हुआ, आपका टीबी हुआ, ऐसे अन्य बहुत बीमारी भी होती है, लेकिन उसके लिए इलाज कहाँ? एकदम दिक्कत हो रहा है। रेडिएशन से तो हो रहा है, सीधी सी बात है। जबकि जनता को ये पता है, जबकि ये 5 साल पूरा होने जा रही है और उससे पहले भी सरकार चलाए, एकदम पक्ष विपक्ष दोनों चला है, लेकिन जनता का डिमांड क्या है? क्यों डिमांड नहीं पूरा कर रहे हैं? हाल ही में ही देखिए ना, जब यहाँ पे जो सहायक पुलिस के ऊपर में लाठीचार्ज हो गया, जेएमएम सरकार है,
उससे पहले जो आपका लाठीचार्ज हुआ था ये सेविका के ऊपर में, वो बीजेपी सरकार है। तो आप ही लोग तो मतलब कि हम ही लोग वोट दिए हैं और फिर उसी लोगों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हो रहा। और दुखद की बात तो है पाकुड़ का, देखिए छात्रावास में छात्रा के ऊपर में लाठीचार्ज क्यों किया है। तो सरकार को दिखता नहीं है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये लोगों का दर्द नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो महसूस होना चाहिए ना दर्द, क्यों हम मतलब कि मार खा रहे हैं लड़का, वो लोगों का पीड़ा को जानिए, वो लोगों का माँ बाप का दर्द को जानिए। वो लोग क्या करना, वो लोग तो पढ़ने लिखने के लिए आए थे ना। मान लीजिए किसी से गलती होता है तो रात 12 बजे को तो नहीं जाना चाहिए, तो गए क्यों। तो अगर इस तरह से अगर होते रहेगा तो झारखंड राज्य कहाँ है, हम लोगों का अस्तित्व। झारखंड तो खत्म हो चुका है। किस लिए लड़ा था झारखंड। हम लोग जो बोलते हैं आबुआ अतु में हम लोगों का गाँव में हमारा राज, आबुआ अतुर में आबुआ राज, ऐसे करके बोलते रहते, तो कहाँ है राज। ये तो बाहर का ये दो दिकू राज चल रहा है कि अंग्रेज राज चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब पहले संताल परगना में जब शुरू हुआ था उलगलान, तब तो एक ही ठो लड़ाई के लिए सब इतना सैकड़ों जो फौजी जो तैयार हुए थे, तीर धनुष के बल पे जीते थे। तो आज भी हमको लगता है कि हमको शर्म भी आता है कि आदिवासी हूँ, क्योंकि जो अभी कितना मार खाते रहेंगे, कितना आंदोलन करेंगे, कितना लड़ते रहेंगे, जल जंगल जमीन को कितना बचाते रहेंगे, बताइए। अच्छा, एक और बड़ा आरोप लग रहा है, हालांकि कई बातें अब सामने आ रही है और ये चर्चा का विषय बन गया कि यहाँ की जो युवतियाँ हैं आदिवासी समाज की, बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं वो बांग्लादेशी आते हैं और यहाँ के आदिवासी युवतियों से शादी कर रहे हैं और वो उनको मुखिया में खड़ा करा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल कर दिए, क्योंकि ये तो बोलेंगे कि जब बाहरी से आ रहे हैं, बोल रहे हैं और यहाँ की शादी कर रहे हैं, इसमें तो हम यही बोलेंगे, अपना समाज को भी बोलेंगे कि अपना समाज के लड़कों को चुनिए। और दूसरा है कि वो लोग खुद मनसा को लेके आ रहे हैं, तभी ना यहाँ पे शादी कर रहे हैं, ताकि उसका बीबी का नाम पे ज़मीन जायदाद या तो उसका बीबी को मुखिया या जिला परिषद बनाए जाए, इसी मंशा पे आ रहे हैं। तो ये हम महिलाओं को अकेले नहीं, या तो सब माँ या बेटी या सबको परिवार में समझाना पड़ेगा हम लोगों को कि अपना ही बिरादरी के लोग को चुने, उसमें चाहे क्यों ना गरीब घर का ही क्यों ना हो, लेकिन मान सम्मान अपना प्रतिष्ठा को बचा के रखना चाहिए। आपके इलाके में क्या इस तरह की घटनाएं घट रही है? ज़्यादातर तो हाँ लगभग तो हो ही रही है। ऐसे कभी निकल के आ जाती है, कभी दबा दिया जाता है, हो रही है, हकीकत है। अगर बिना आग अगर लगा है तभी ना धुआं निकलेगा, बिना आग लगे तो धुआं तो निकलेगा नहीं। सलमा माडी हंसदा, जादूगोड़ा से। तो अभी आप सुन रहे थे सलमा हंसदा जी थी जादूगोड़ा से और आदिवासी समाज से आती हैं और अब एक चेहरा बन चुकी हैं और अपनी बातों से ये जानी जाती हैं। चलिए अब 2024 का चुनाव है विधानसभा का, क्या कुछ होता है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर ये आईना दिखाते साफ नजर आ रही थी। धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।